फाउंडेशन तथा CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के संयुक्त तत्वावधान में आज राजधानी के ग्रामीण क्षेत्र कुर्सी रोड पर किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उर्वरक प्रबंधन, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की उन्नत खेती तथा खराब हो चुके फूलों से उपयोगी उत्पाद तैयार करने की वैज्ञानिक तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित विशेषज्ञों ने किसानों को बताया कि वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फूलों के अपशिष्ट से अगरबत्ती, जैविक खाद और अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने की जानकारी भी दी गई, जिससे किसानों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित किए जा सकें। कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और इस पहल को सराहनीय बताया। किसानों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से उन्हें आधुनिक खेती तकनीकों की उपयोगी जानकारी मिलती है, जिससे उत्पादन क्षमता और आय दोनों में वृद्धि संभव है। साथ ही उन्होंने वैकल्पिक एवं लाभकारी फसलों की खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। जो ओरम संस्थान के साथ सीमैप ने एक कार्यक्रम किया है, जिसमें जो स्थानीय सहयोग था वो ओरम संस्था ने दिया किसानों को लाने में और कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में। ये जो कार्यक्रम किया गया इसको CSIR अरोमा मिशन के तहत आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि जो जायद सीजन की फसलें हैं उसमें खास करके औषधीय और सघन फसलें, जो सघन फसलें हैं उसमें किस तरीके से किसानों से चर्चा की जाए, किस तरीके से किसान अपनी जो खेती के साथ साथ जैसे 2-3 महीने खाली समय रहता है आलू के बाद, लाही के बाद या जल्दी गेहूँ कट जाता है उसके बाद में, उसमें कौन सी फसलें लगा सकते हैं और क्या मुनाफा कमा सकते हैं और किस प्रकार से ये खेती की जाए कि ताकि कम से कम पानी का उपयोग हो, कम पानी में ज़्यादा मुनाफा और उचित खाद देते हुए कम मात्रा में चीज़ों को लगाते हुए वो फसलें दूसरी फसलों से अधिक या उनके बराबर फ़ायदा दें। तो इसमें तुलसी, मेंथा, पिपरमिंट, इन सब फसलों पर चर्चा की गई और जो खास करके बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खस की खेती के लिए विस्तार से चर्चा की गई है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं सीमैप के मिस्टर मनोज एंड रजनी जी का करूँगी और हमारे साथ अमन जी भी हैं। बैठक के लिए समय देने के लिए इन सभी का धन्यवाद। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम बाराबंकी के किसानों को ट्रेडिशनल खेती से के अलावा भी मेडिसिनल प्लांट्स की खेती के लिए प्रेरित करें। हम चाहते हैं कि पारंपरिक खेती के अतिरिक्त भी किसान कुछ नया करने का जो है जज्बा रखें, नई चीज़ को करने के लिए प्रयास करें, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सके। फाउंडेशन हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है इस बात के लिए कि किसानों की आय बढ़े और किसान जो कि हमारा मूलभूत ढांचा है इस देश की आर्थिक गतिविधि का, उनकी आय में वृद्धि हो और वो आगे बढ़े, क्योंकि किसान के आगे बढ़ने का ही मतलब होता है देश का आगे बढ़ना। तो इस संदर्भ में आज की इस जो है ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें डॉक्टर संजय कुमार जी ने जो है काफ़ी मदद की, काफ़ी सहयोग किया, किसानों ने काफ़ी सहयोग किया और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जिसके लिए मैं सभी किसानों का और महिला किसानों का और यहाँ के प्रधान जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ अभी हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था उसमें 200-250 किसान के करीब थे। आज भी अच्छी संख्या रही किसानों की और हम ये चाहते हैं कि ये बढ़ता रहे और हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को सिर्फ बाराबंकी में ही नहीं, हम देश के और भी कोनों में करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट का और सीमैप का प्रोग्राम है अरोमा मिशन, उसका लक्ष्य ही यही है कि मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की खेती को पूरे देश भर में बढ़ावा दिया जा सके, जिससे किसानों की आय भी बढ़े और हम फिर से हर्बल की तरफ जाएं। और जो हमारे रूटीन लाइफ में जो कि बहुत ही मतलब हम लोग जिस तरह का खान पान आजकल हो गया है, तो हम लोग हर्बल की तरफ जाएं, जिससे कि हमारी स्वास्थ्य जो है बेहतर हो सके। फाउंडेशन हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में अभी तक काम कर रहा है। आगे हमारा ये भी लक्ष्य है कि हम कल्चरल और लाइवलीहुड पे भी वो करें। तो विशेष तौर से हम चाहते हैं कि किसान आगे बढ़ें। हम वोमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं।
हेल्थ सेक्टर में भी हमने काम किया हुआ है और हम इसी तरह प्रयासरत रहेंगे भविष्य में, जिससे कि हम हर समाज के उस हर वर्ग को छू पाएँ, उस हर वर्ग के लिए हम काम कर सकें जो कि वंचित है या जिसको आवश्यकता है औरम फाउंडेशन के सपोर्ट की।